सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और यार, आप लोगों के काफ़ी दिनों से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और मुझे रिप्लाई करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। रीज़न ये था, आपको पता है कि न्यू कैफ़े ओपन किया है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी यार, बहुत बिज़ी रहता था मैं। और अभी भी बिज़ी रहता हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। जब टाइम मिलता है तो उसके बाद मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो, आप लोग के इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो एक Q&A सेशन ले लेते हैं, जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दे दूँगा। और जिन लोगों का अगर वो डाउट या क्वेश्चन होगा तो उनको भी ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि चलो एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ट्यूसडे को अभी फ़िलहाल मेरा कैफ़े क्लोज़ रहता है, बंद रखता हूँ मैं उसे ट्यूसडे को। तो आज है ट्यूसडे, तो इसीलिए सोचा कि यार टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए बना ही देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यार परेशान हैं, बहुत सारे लोगों के अलग-अलग क्वेश्चन्स हैं, तो उन सारे क्वेश्चन्स का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। अरे यार! एक तो ये जुल्फ़ें ऐसे फेस पे आती है ना बार-बार, एक तो इतने बड़े बाल हो गए, टाइम नहीं मिल पा रहा है यार बिल्कुल भी बाल भी कटवाने का, क्योंकि पूरा दिन बिज़ी जाता है। मॉर्निंग के 11 साढ़े 11 के आस-पास मैं निकल जाता हूँ एंड रात को मुझे आते-आते 2 बज जाते हैं और उसके बाद फिर सोता हूँ, तो भाई सो ही जाता हूँ, ऐसा लगता है कि मतलब बस सोता रहूँ बेड पे। सो चलो, बिना देरी किए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो एक सब्सक्राइबर ने पूछा है यूट्यूब पे कि भाई, अगर हम 15 रेसिपीज़ ले लेते हैं, ज़ोमैटो में डाल देते हैं, बट उसमें हमें फ्रेश बनाने में टाइम तो जाएगा, तो इसे कैसे मैनेज करेंगे? इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम ज़ोमैटो पे, आपको पता है कि मिनिमम 15 से 20 आइटम हमें ऐड करने पड़ते हैं। तो अगर हम ये सारे आइटम बनाते हैं, तो हमारे पास तो लिमिटेड टाइम होता है और उसी के साथ अगर हमने इसको बना के रख दिया, तो खराब होने के भी चांसेस रहते हैं। तो देखो, इसमें मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ कि आइटम हमेशा अपने मेन्यू में वो ऐड करो, जो आपको लगता है कि एक आइटम से, यानी कि जैसे पिज़्ज़ा बेस है, तो पिज़्ज़ा बेस से आप मल्टीपल पिज़्ज़ा बना सकते हो। बर्गर बन से आप अलग-अलग टाइप्स के बर्गर बना सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें लोगे अगर आप, तो आपके लॉस होने के चांसेस भी कम हो जाएँगे, ठीक है? और इसमें आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल पिज़्ज़ा है, बर्गर है, फ्राइज़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप मल्टीपल चीज़ें बना सकते हो, सैंडविच भी है। तो आप ऐसी चीज़ें देखो और उसके बाद ही अपने मेन्यू को पहले डिसाइड करो कि आपको मेन्यू में क्या रखना है, और उसके बाद आप जाके वहाँ पे ज़ोमैटो या स्विगी पे अपलोड करो, ठीक है? तो चलो, अब ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या? सेकंड क्वेश्चन है कि अगर कोई डिश मेन्यू से डिलीट करनी है तो कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। ज़ोमैटो पार्टनर ऐप होता है मोबाइल में, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली अपने आइटम को डिलीट कर सकते हो, या तो आप सिस्टम से भी कर सकते हो ज़ोमैटो पार्टनर के डैशबोर्ड में जाके। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप अपने मैनेजर या जो भी आपका असाइन होगा उससे आप पूछ लो, वो आपको बता देगा। नहीं तो मेल कर दो, तो मेल करके भी वो आपके आइटम को डिलीट कर देंगे, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस है। सीधा सा प्रोसेस यही है कि ज़ोमैटो पार्टनर ऐप के अंदर जाओ और आप खुद से ही कर सकते हो, बहुत ईज़ी चीज़ है वो, ठीक है? तो चलो, अब ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। मेन्यू एक बार ही बनाना है या फिर चेंज करते रहना है? तो देखो, मेन्यू ऐसा नहीं है, जब आप ऑनबोर्डिंग होगे ज़ोमैटो या फिर स्विगी पे, तो आपको फर्स्ट टाइम कोई भी मेन्यू आप बना के डाल सकते हो, ठीक है? आपने बना के डाल दिया मेन्यू, उसके बाद आपके पास मतलब कोई लिमिट नहीं है कि आप मेन्यू इतने बार चेंज कर सकते हो या फिर इतनी बार ही ऐड कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, कितनी बार भी ऐड कर सकते हो, कितनी बार भी चेंज कर सकते हो। बस आपको ऑनबोर्डिंग के टाइम में एक मेन्यू चाहिए होता है, वो आप कोई भी कैनवा वगैरह से वहाँ से बना लो और उसके बाद वहाँ पे अपलोड कर दोगे, तो आप ऑनबोर्ड हो जाओगे। देन आप कोई भी मल्टीपल टाइम अपने मेन्यू को अपलोड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। तो चलो, अब ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? सर, स्विगी वाले टेप देते हैं क्या? तो स्विगी वाले टेप देते हैं, बट वो चार्जेस लेते हैं उस चीज़ का। ज़ोमैटो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेप्स वगैरह देती है, बट स्विगी में ऐसा नहीं है। स्विगी पे आप लेने जाओगे, तो आपसे बोलेगा कि भई इतने पैसे दे दो टेप के। उनकी सर्विस के हिसाब से उनकी टेप भी है, बेकार ही है, मत लेना, चिपकती ही नहीं है एक तो। इससे अच्छी तो मुझे ज़ोमैटो की ही लगती है, कम से कम वो चिपक तो जाती है। तो वो क्वालिटी तो बिल्कुल बेकार है, उससे भी सबसे रद्दी क्वालिटी किसकी है? मैजिक पिन की, उसकी तो बात ही अलग है। छोड़ो, उसकी बात ही क्या करना है, वैसे तो बेकार प्लेटफ़ॉर्म है, अगर आप करना भी चाहते हो तो बिल्कुल मत करना, बहुत ही गंदा प्लेटफ़ॉर्म है वो। फ्रॉड अलग करते हैं वो लोगों के साथ। तो चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरा आउटलेट ज़ोमैटो पर अभी न्यू है और अभी तक मुझे कोई भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है और 3 से 4 आइटम ही अपने मेन्यू में रखा है, मिनिमम कितना रखना चाहिए, ये बता दो। और मैं अगर आइटम बनाने की सोता नहीं, सोचता हूँ मतलब, मगर डर सा फ़ील होता है कहीं वेस्ट ना हो जाए, अगर और नहीं आया तो मैं अपने डर को कैसे बाहर निकाल दूँ, कुछ तरीका बताओ। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको यही बताया था कि ऐसे आइटम्स बताओ जिससे आपके मतलब कि जो रॉ मटेरियल वगैरह है, वो आपका खराब होने के चांसेस कम हो जाए।
तो जैसे कि पराठा है, पराठे भी आप मल्टीपल बना सकते हो एक ही आटे से, ठीक है? बहुत चीज़ें होती है ऐसी ही, तो आप ऐसे आइटम्स को ढूँढो, ऐसी चीज़ों को ढूँढो जिसको आपको भी लगता है कि आप बना पाओगे और साथ में आपको ये भी लगता है कि हाँ भाई, इससे मैं मल्टीपल चीज़ें बना सकता हूँ। अब जैसे मान लो कि ब्रेड है, तो ब्रेड से आप ब्रेड पकौड़ा भी बना सकते हो, सैंडविच बना सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप ब्रेड के ज़रिए बना सकते हो। तो मेन्यू में हमेशा आप वो चीज़ें ऐड करो जिससे आप मल्टीपल चीज़ें बना सकते हो। तो उससे क्या रहता है ना, एक तो आपको पता है कि ज़ोमैटो और स्विगी पे लिमिटेड टाइम होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि अगर आप पता चला कि अब जब ऑर्डर आया है, 10 मिनट आपको मिले हैं सिर्फ़ ऑर्डर बनाने में। उसके बाद जब आप पूरा प्रोसेस स्टार्ट करोगे तब तो पता नहीं आप आधा घंटा लगा दोगे ऐसे। तो इसीलिए हमेशा ऐसी चीज़ें लो जो बहुत जल्दी शॉर्टकट तरीके से बन जाती हो, ठीक है? तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा जो आपने क्वेश्चन पूछा है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने। तो सबसे पहला क्वेश्चन इनका ले लेते हैं कि फर्स्ट टाइम कितना मेन्यू ऐड कर सकते हैं? तो मेन्यू ऐड करने की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी मेन्यू ऐड कर सकते हो, आप 10 भी ऐड कर सकते हो, आप 50 भी ऐड कर सकते हो, आप 100 भी ऐड कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको फिर करोगे आगे ऑर्डर्स में दोगे। तो मेन्यू ऐड करने की कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप इतने ही ऐड कर सकते हो, आप मल्टीपल मतलब कितनी भी उसमें ऐड कर सकते हो चीज़ें, ठीक है? अब इन्होंने नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी होगा कि फॉर फेक ऑर्डर्स इफ आई डोंट हैव एनी पर्सन टू बाय व्हाट नेक्स्ट, यानी कि अगर मेरे पास फेक ऑर्डर्स करवाने के लिए कोई है ही नहीं तो मैं किससे करवाऊँ ऑर्डर? क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यही बोलता हूँ और जोमेटो वाले भी यही बोलते हैं कि स्टार्टिंग में अगर आपको रेटिंग चाहिए तो आपको फेक ऑर्डर्स करवाने पड़ेंगे, या तो आपका कोई नोन होना चाहिए या कोई भी होना चाहिए, फैमिली फ्रेंड्स किसी से भी आप अपने नोन से ऑर्डर्स करवाओ जिसके जरिए आपको वहां पे रेटिंग फिर मिलेगी और वो जाके फिर रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि विदाउट रेटिंग के ज़ोमैटो एंड स्विगी पे आप काम नहीं कर पाओगे, ना आपके पास ऑर्डर्स आएँगे, ना आप ऐड भी रन करोगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो इसमें मैं देखा आपको सिंपल सा फ़ॉर्मूला बताता हूँ, फ़ॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास कोई भी नोन में नहीं है, तो आपके पास फ़ोन होंगे, घर में 3-4 फ़ोन तो होंगे या 2 फ़ोन तो होंगे, तो आप अपने फ़ोन से ऑर्डर प्लेस करो किसी दूसरी लोकेशन में और जब राइडर आपकी लोकेशन से ऑर्डर पिक करके ले जाए, तो आप उसको ये बोल दो कि भैया कोई भी बहाना मार दो कि मैं घर से निकल गई या घर से मैं चला गया या मेरी फ्लाइट थी या जो भी थी, कि आप वो ऑर्डर ले लो, मैं यहाँ से मैंने वैसे भी ऑलरेडी पे कर दिया है तो आप वो ऑर्डर ले लो। और जैसे ही वो ऑर्डर वो बंदा लेके डिलीवरी मार्क कर देगा तो उसके बाद आप जाके वहाँ पे रेटिंग कर लो अपनी खुद की। तो इस तरीके से भी आप चीज़ें कर सकते हो। देखो आपको स्टार्टिंग में यार पैसे तो बर्न करने पड़ेंगे इसमें, तो लेके चलो कि मिनिमम 1000 रुपये, 1000 रुपये में आप 10 ऑर्डर आराम से करवा सकते हो। 8 से 10 ऑर्डर आप करवा लो और उसके बाद उसको आप रेटिंग ले लो वहाँ पे 5-5 की और रेटिंग आपकी फिर वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो आई होप आपको फेक ऑर्डर्स वाले का अब समझ आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी लोग के दिमाग में डाउट था कि अगर फेक ऑर्डर्स हमें करवाने हैं और उसके लिए नहीं है हमारे पास तो हमको किस तरीके से करवाना है, ठीक है? तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है कि वेयर डू वी गेट पैकेजिंग मटेरियल? तो पैकेजिंग मटेरियल हम कहाँ से ले? तो हमेशा मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि देखो अपने नियर बाय में पहले तो पता करो कि नियर बाय में अगर आपका कोई वेंडर है अच्छा, क्योंकि आस-पास में पता करोगे तो सस्ता मिल जाएगा। तो हर किसी के घर के आस-पास होता है, थोड़ी-सी दूर भी चलेगा। अगर नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है बिल्कुल भी, तो हाइपर प्योर लास्ट ऑप्शन आता है। हाइपर प्योर से आप जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वो ज़ोमैटो का ही है, ज़ोमैटो ही प्रोवाइड करता है। आपको जो भी किचन का आइटम चाहिए रॉ मटेरियल से लेके वो सारा कुछ हाइपर प्योर के अंदर आपको मिल जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का करते हैं कि आई एम अ वर्किंग एज़ अ टीचर, कैन आई स्टार्ट एज़ अ पार्ट टाइम जॉब देन फुल टाइम? तो देखो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा यार, ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मैं फुल टाइम में कर सकता हूँ? क्या मैं वीकेंड्स में कर सकता हूँ? तो देखो, ये एक ऐसी चीज़ है ना कि आपकी विज़िबिलिटी के हिसाब से ही ये आपको ऑर्डर्स देगी और आप इस पे काम कर पाओगे। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अगर आप पार्ट टाइम करते हो, तो अगर आपने पार्ट टाइम बेस पे काम किया, तो पार्ट टाइम में भी तो आप कोई चीज़ें लगाओगे ना, इन्वेस्टमेंट तो करोगे और उसमें भी अगर आपको प्रॉफ़िट नहीं मिला तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि देखो पार्ट टाइम में क्या होता है, लोग मतलब पूरे-पूरे भाई 12-12, 13-13, 14-14 घंटे अपने आउटलेट को ओपन रखते हैं, तब जाके उनके पास कुछ ऑर्डर्स आते हैं। और आप कह रहे हो कि मैं पार्ट टाइम तरीके से कर लूँ, यानी कि या तो सैटरडे को कर लूँ, अगर आप पूरे दिन में ओपन रखोगे तब भी आपके मतलब बाकी डेज़ तो बंद ही रहे ना फिर क्लाउड किचन। तो उसमें क्या होता है, विजिबिलिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, आप कभी विजिबल हो ही नहीं पाओगे जिसकी वजह से आपके पास ऑर्डर नहीं आएँगे। तो मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 या 2 दिन के लिए मत खोलो, अगर करना है आपको तो इसको फुल टाइम ही करना पड़ेगा, पार्ट टाइम का कोई स्कोप नहीं है इसके अंदर, पार्ट टाइम में आपका टाइम वेस्ट है, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑर्डर्स ही नहीं आएँगे बिल्कुल भी। सो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ करंट ट्रेंडिंग रेसिपीज़ टू ग्रो इन सीके, यानी कि क्लाउड किचन। क्लाउड किचन में ऐसी कौन-सी ट्रेंडिंग रेसिपीज़ है जिससे हम ग्रो कर पाएँ? तो कोई ऐसी रेसिपीज़ नहीं है। आपको देखो खुद से ही देखना पड़ेगा कि आप क्या अच्छा बना सकते हो
और ऊपर से ज़ोमैटो की एक वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि ज़ोमैटो पे आप अपने एरिया के ट्रेंडिंग आइटम कैसे देख सकते हो। होम पेज पे ही वो आता है जहाँ से आप देख सकते हो कि भाई मेरे एरिया में क्या ट्रेंडिंग आइटम चल रहा है, जिसके ज़रिए आप अपने मेन्यू में वो चीज़ें ऐड कर सकते हो और ऑर्डर्स आने की पॉसिबिलिटीज़ फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है? तो अगर आप ट्रेंडिंग आइटम को उठा के अपने ऑर्डर में डालते हो और उसके बाद अपने मेन्यू को सेट करते हो ज़ोमैटो पे, तो ज़ोमैटो आपको ज़्यादा पुश करता है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों के देखे हैं यार, मतलब ऐसे-ऐसे मेन्यू आप लोग बनाते हो कि मैं पोहा सेल कर रही हूँ, मैं मतलब घर का खाना सेल कर रही हूँ, तो लेकिन आपको ना पहले देखना पड़ेगा कि भाई मेरे एरिया में ये चीज़ चल भी रही है कि मैं ऐसे ही मतलब अंधा बना दिया। फिर लोग मतलब फिर आप लोग बोलते हो ना कि हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आते हैं, फिर जब मैं उनका मेन्यू चेक करता हूँ तो पता चलता है कि इन्होंने तो बहुत बड़ी मतलब कि इसमें ब्लंडर मिस्टेक कर रखी है, जिसकी वजह से ऑर्डर्स ही नहीं आएँगे। इन्वेस्टमेंट भी आपने उसमें कर दी, टाइम भी अपना दे रहे हो, लेकिन उस हिसाब से ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे हैं। 2, 3, 4, 5 ऑर्डर से कुछ नहीं होगा। इसीलिए पहले ट्रेंडिंग आइटम को देखो, समझो कि भाई मैं मेन्यू में क्या रखूँ, ये मैं बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा। अगर नहीं बना पाओगे तो सीख लो पहले, उसके बाद ही जाके इस चीज़ में अपना पैर डालो, ठीक है? तो चलो आई होप ये वाला भी आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टेल मी द ईज़ी रेसिपीज़ व्हिच डन इन अ मिनट्स एंड मार्जिन लेवल इज़ हाई। तो मैंने ये आपको पहले बताया था कि देखो बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, फ्राइज़ हो गई और आपके बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बता रखा है, जिसमें मार्जिन हाई रहता है और आप जल्दी से जल्दी उसको बना सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप यूट्यूब पे भी जाके इसको चेक कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी ऐसी रेसिपीज़ मिल जाएगी जो आप मिनटों में बना सकते हो। देखो, इसमें समझने की ये बात होती है कि ज़ोमैटो एंड स्विगी पे लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम के अंदर ही आपको ऑर्डर को बनाना पड़ता है। अगर आप लेट करते हो और बिल्कुल भी अगर आपने थोड़ा-सा भी लेट कर दिया ना, तो उससे भी आपकी विज़िबिलिटी डाउन होने लग जाएगी। आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये हो क्या रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप टाइम से पहले अपने ऑर्डर को निकाल के दे रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट होगा फिर। तो इसीलिए पहले रेसिपीज़ देख लो, समझ लो कि मुझे क्या करना है, क्या बनाना है और उसके बाद ही आप जाके ज़ोमैटो, स्विगी पे ऑन बोर्ड हो, ठीक है? तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि इन्होंने पूछा है कि डू वी गेट पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम ज़ोमैटो, स्विगी और एनी अदर ऐप्स? तो आपको ज़ोमैटो एंड स्विगी से डायरेक्ट ही पेमेंट मिलती है, हर वीकली पेमेंट आती है। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपके डायरेक्टली अकाउंट में पेमेंट ये आती है। आप जो भी मतलब पूरे वीक में कमाते हो, वो सारा का सारा कट होने के बाद आपके अकाउंट में आ जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आपको देखना है ये, तो ज़ोमैटो पार्टनर ऐप में पेमेंट सेक्शन में जाके आप वो चीज़ चेक कर सकते हो। पे आउट करके लिखा होगा और सेम ऐसे ही स्विगी का भी है, तो स्विगी में भी आपको पे आउट करके लिखा होगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हो, हर एक ऑर्डर की डिटेल आती है, ठीक है? तो चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है इनका, कैन यू टेल मी अबाउट अदर एप्स वेयर वी कैन सेल इट? तो देखो, ऐसा अदर ऐप तो नहीं है अभी फिलहाल, तो मार्केट में जोमेटो एंड स्विगी ही है और उसके अलावा एक मैजिक पिन है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा फ्रॉड है ऐप। क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के साथ यार फ्रॉड हुआ है और मुझे बहुत सारे ऐसे फीडबैक्स मिले हैं, जिसकी वजह से मैंने मना कर दिया सबको कि मैजिक पिन मत यूज़ करो, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसी चीज़ हुई थी, मतलब 150-200 का ऑर्डर है और वहाँ पे वो ₹10 ₹20 दे रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं। तो मैंने तो काफ़ी टाइम पहले ही उसको बंद कर दिया था और इस वाले कैफ़े में तो मैंने मैजिक पिन पे ऑनबोर्ड ही नहीं किया। इतनी बार उन्होंने कॉल कर दिया है, बट फिर भी मैं साफ मना कर देता हूँ कि नहीं करना है मुझे ऑनबोर्ड, दोबारा कॉल मत करना। तो चलो इसका भी आंसर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिलहाल तो मार्केट में 2 ही ऐप है, ज़ोमैटो एंड स्विगी, तो आपको उस पे ही ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, ठीक है? सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट आर द बेसिक नीड्स टू स्टार्ट क्लाउड किचन? तो बेसिक नीड्स आपको देखो डिपेंड करता है कि आपके मेन्यू में क्या है। मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि अगर आपके मेन्यू में पिज़्ज़ा है, तो आपको ओटीजी अमल लेना पड़ेगा, बर्गर वगैरह ये सब ये क्या बोलते हैं पराठा वगैरह है, तो आपको उसके लिए नॉर्मल तवा वगैरह ये सब से हो जाएगा, कुछ नहीं चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा पहले कि आपके मेन्यू में क्या है, उसके हिसाब से आपको इक्विपमेंट वगैरह परचेज़ करने पड़ेंगे। देखना पड़ेगा कि भई हाँ, अगर आपको सैंडविच के लिए चाहिए तो ग्रिलर लेना पड़ेगा, एयर फ्रायर लेना पड़ेगा, अगर आप फ्राइज़ वाले कुछ ऐसे आइटम्स यूज़ कर रहे हो तो। तो वो सारी चीज़ें आपको खुद से देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि भई मेरे क्लाउड किचन में क्या-क्या आइटम लगेंगे, ठीक है? एंड लास्ट वाला तो चलो कुछ भी नहीं है। तो यही थे आज के क्वेश्चंस यार। तो आई होप आपकी भी अगर इनमें से कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो क्लियर हो गए होंगे। एंड बहुत दिनों से यार मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ, क्वेश्चंस के आपके आंसर दे दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग खोलना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट था कि कैसे क्या करना है चीज़ों को लेकर। अगर और भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी है, तो आप इस वीडियो में वो चीज़ें डाल देना। तो इसके बाद मैं दूसरी वीडियो बना दूँगा जिसमें आपके बाकी क्वेश्चंस को भी मैं कवर कर दूँगा। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी चीज़ है ऐसी, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हो। मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दे दूँगा, ठीक है? बाकी अगर आप अपना क्लाउड किचन ओपन करने का सोच रहे हो, तो पहले ये सारी चीज़ें समझ लेना, देख लेना कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें करनी है। मेरी वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर लेना, कैसे स्टार्ट करना है क्लाउड किचन में, कितना क्या परसेंटेज होता है, सारा कुछ मैंने उसमें बता रखा है।
बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप जाके वहाँ से जॉइन कर लेना। वहाँ पे मैं वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूँ और कुछ भी अगर आपको डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो मुझे कमेंट कर देना। साथ में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी मेंशन है, तो आप वहाँ पे भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। थोड़ा लेट रिप्लाई आता है, बट रिप्लाई आएगा, थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे ही फ्री होता हूँ, तो मैं एक-एक करके रिप्लाई सबको कर देता हूँ, ठीक है? तो चलो आज की वीडियो को फिर यहीं पे एंड करते हैं और आई होप आपको आज के सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा, बाय।